हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 3 के बच्चों के साथ में फर्स्ट चैप्टर हिंदी का। नाम है कक्कू। पोइम है, तो आइए देखते हैं इसे। नाम है उसका कक्कू, कक्कू माने कोयल होता, लेकिन यह तो दिन भर रोता। नाम है उसका कक्कू, यानी कि इसका नाम कक्कू है और कक्कू का मतलब कोयल होता है। कोयल पक्षी को कक्कू का नाम दिया गया है यहाँ पे। और कह रहे हैं कि लेकिन ये तो दिन भर रोता, ये तो दिन भर रोता ही रहता है, इसलिए हम इसे चिढ़ाते, कहते इसको सक्कू। नाम है उसका कक्कू, तो ये दिन भर रोता रहता है, इसलिए इसको हम सक्कू सक्कू कह के चिढ़ाते हैं, लेकिन इसका नाम कक्कू है। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाइए। कोयल माने मिस्री जैसी, मीठी जिसकी बोली, ये तो जाता भड़क करो जब इससे तनिक ठिठोली। कोयल का मतलब मिस्री जैसी मीठी बोली वाला पक्षी होता है, लेकिन ये तो बहुत जल्दी भड़क जाता है, बहुत जल्दी ही गुस्सा हो जाता है जब इससे करो तनिक ठिठोली, यानी कि थोड़ी सी मजाक कर लो। तनिक ठिठोली यानी तनिक यानी थोड़ी, ठिठोली यानी मजाक, थोड़ी सी मजाक कर लो तो ये तो भड़क जाता है। इसलिए तो कभी कभी हम कहते इसको भक्कू, तो इसलिए हम इसको कभी कभी भक्कू भी कहते हैं, लेकिन इसका नाम कक्कू है। कक्कू वह जो गाना गाए, बात बात में जो चिढ़ जाए, रहता मुँह जो सदा फुलाए, गाना जिसको जरा ना आए। कक्कू वह जो गाना गाए, कक्कू यानी कि कोयल, तो वो होता है जो गाना गाता है। कोयल की आवाज़ बहुत मीठी होती है और उसके वो गाना गाती रहती है, लेकिन बात बात में जो चिढ़ जाए और बात बात में चिढ़ जाते हैं, नाराज़ हो जाती है। रहता मुँह जो सदा फुलाए, हमेशा मुंह फुला के रहता है, यानी कि गुस्सा होके रहता है। गाना जिसको जरा ना आए, और इसको गाना जरा भी नहीं आता। ऐसे झगड़ालू को अब से क्यों ना कहें हम झक्कू। नाम है उसका कक्कू, तो ऐसे झगड़ालू कक्कू को हम क्यों ना कहें झक्कू। झक्कू यानी झगड़ालू कक्कू, नाम है उसका कक्कू। तो ये थी आपकी फर्स्ट चैप्टर से कक्कू नाम की पोएम, जो कि एक कोयल के ऊपर है और किस तरह का उसका व्यवहार है वो इसमें दिखाया गया है कि कक्कू जो है कोयल है, लेकिन दिन भर रोता रहता है और इसलिए हम इसको चिढ़ाते हैं, और नाम है इसको सक्कू कह के चिढ़ाते हैं। मिस्री जैसी मीठी बोली होनी चाहिए, लेकिन ये तो भड़क जाता है जब भी कोई थोड़ा सा मजाक करता है, इसलिए हम इसको भक्कू भी कह के चिढ़ाते हैं। और बात बात में ये चिढ़ जाता है, हमेशा मुंह फुला के रहता है, गुस्सा होके रहता है, गाना इसको जरा भी नहीं आता। ऐसे झगड़ालू को हम झक्कू भी कहते हैं, लेकिन इसका नाम है कक्कू। चलिए आते हैं अब कुछ प्रैक्टिस में। कुछ एक्सरसाइज हम यहाँ पे करते हैं। नाम ही नाम, तुम अपना नाम लिखो और बताओ कि तुम्हारे नाम का क्या मतलब है। तो सब अपना अपना नाम लिखो और उसका मतलब पता करके लिखो। अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, ठीक है। दूसरी एक्सरसाइज है तुम्हारे कितने नाम है, यानी कि नाम तो एक ही होता है, लेकिन हर किसी को कोई ना कोई दोस्त, मम्मी पापा किसी किसी अलग नाम से भी पुकारते हैं। तो तुम्हें लोग और किन किन नामों से बुलाते हैं वो नाम आप यहाँ पे लिखो। जैसे प्यार वाला नाम, प्यार से आपको क्या कहते हैं लोग। दूसरा है चिढ़ाने वाला नाम, जब कोई आपसे नाराज़ होता है, गुस्सा होता है या चिढ़ाता है तब क्या बोलता है। और साथ में पढ़ने वाले दोस्त तुम्हें किस नाम से पुकारते हैं, साथ में खेलने वाले दोस्त किस नाम से पुकारते हैं, तो वो यहाँ पे आप लिखो। सोचो और लिखो कि किसी किसी को नीचे दिए गए नामों से
क्यों बुलाया जाता होगा। अब जैसे गप्पू है तो गप्पू क्यों बुलाते होंगे किसी को, क्योंकि वो बहुत गप्पे मारता होगा। क्यों, यानी कि बहुत ज़्यादा बातें करता होगा, कुछ भी बात बोलता होगा तो उसको गप्पू कहा जाता होगा। फिर है भोली। भोली मतलब बहुत ही नादान, नासमझ अगर कोई है तो उसको हम भोली कह सकते हैं। फिर है छुटकी। कोई छोटी बच्ची हो तो उसको हम छुटकी भी कह सकते हैं। और गोलू। गोलू किसे कहेंगे, कोई गोल मटोल मोटा सा बच्चा हो तो उसको गोलू कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। अब बताओ तुम्हारा कौन सा दोस्त, कौन सी सहेली है। भक्कू है। भक्कू यानी कि भड़कने वाला, गुस्सा होने वाला। है कोई दोस्त तुम्हारा ऐसा, तो उसका नाम लिखो। कौन सा दोस्त बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है। फिर है झक्कू। झक्कू यानी झगड़ालू, जो बात बात में झगड़ा करता रहता है। ऐसे दोस्त का नाम लिखो। और तीसरे में लिखो गप्पू, जो बहुत डींग मारता है, बहुत सारी बातें करता है, कुछ भी बोलता रहता है, गप्पे मारता रहता है। ऐसे दोस्त का नाम लिखो यहाँ पे। अब कविता का समय। कक्कू है जो सदा हंसाए, रोना उसे जरा ना आए। तो यहाँ पे आपको इसको फिल करना है। चिड़िया के संग गाना गाए, संग मोर के नाच के दिखाए, इसलिए तो कभी कभी हम कहते इसको हंसू। क्या कहेंगे, क्या नाम दोगे जो आपको हमेशा हंसाता रहे, जिसको रोना जरा भी ना आए, चिड़िया के संग गाना गाए, संग मोर के खूब नचाए, इसलिए तो कभी कभी हम कहते इसको हक्कू। हक्कू कह सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल हक्कू कह सकते हैं। कक्कू कैसा है, अभी आपने पोएम पढ़ी है तो आप बताइए कि कक्कू कैसा है। कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है, बताओ। क्योंकि कोयल तो बहुत ही मीठी बोली वाली होती है, बहुत प्यारी होती है, बहुत सुरीली आवाज़ होती है, गाने गाती रहती है ना। लेकिन कक्कू की आवाज़ भी प्यारी नहीं है, गाना भी नहीं गाता है, गाना नहीं आता है, गुस्सा करता रहता है, मुंह फुलाए बैठा रहता है, तो इसलिए वो कोयल जैसा नहीं है। ये आप लिख सकते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट पेज पे। नामों की रेल, यानी कि आपके दोस्तों के नाम इस रेलगाड़ी पर लिखिए। 5-5 बच्चों की टोली बना लो। अब अपनी अपनी टोलियों के बच्चों के नाम रेल के डिब्बों में लिखो। वर्णमाला याद है ना, चलो अब इन नामों को वर्णमाला के हिसाब से क्रम में लगाते हैं। तो वर्णमाला के हिसाब से इन नामों को क्रम में लगाना है। पहले आप नाम लिख लीजिए, उसके बाद में जो नाम पहले आना चाहिए, जिस नाम का अक्षर पहले आता है वर्णमाला में, तो उसे पहले लिखना है और बाकी को बाद में। जैसे कमल नाम है, राजू है, सुरेश है, तो वर्णमाला में क सबसे पहले आता है तो आप सबसे पहले कमल लिखिए। फिर राजू है, राजू लिखिए। और श आपका बाद में आता है, रे के बाद में, तो आप सुरेश बाद में लिखेंगे। इस तरह से आपको वर्णमाला के क्रम में इनको जमाना है। क्या तुम्हें भी कोई चिढ़ाता है, तब तुम्हें कैसा लगता है, इसकी चर्चा करनी है कक्षा में कि जब कोई आपको चिढ़ाता है तो आपको कैसा लगता है और आप क्या करते हैं। यहाँ पे एक और एक्सरसाइज दी हुई है, गेंद का मन। मैं तो गेंद को सीधा मारने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों गेंद को ये बात समझ में नहीं आती। गेंद बार बार उल्टी चली जाती है किसी के घर में। तो ये था दोस्तों आपका फर्स्ट चैप्टर कक्कू
अच्छे से इसको पढ़िए, समझिए और अपने आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई दिक्कत हो तो आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं। हिंदी है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मिलते हैं फिर अगले लेसन के लिए इंग्लिश के साथ में, इंग्लिश का चैप्टर फर्स्ट। तब तक के लिए घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और हाथ धोते रहिए, बाहर मत जाइए, मास्क लगा के रहिए, घर वालों का कहना मानिए। धन्यवाद।